अच्छा, आप अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो कोई भी कठिनाई आपका रास्ता नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि कठिन रास्ता जो लगता है वही सर्वश्रेष्ठ परिणाम भी देता है। इसलिए कभी हार मत मानना, संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। कई बार ऐसा होता है कि जब रास्ता बहुत कठिन होता है तो हम वहीं अपनी काम को छोड़ देते हैं, सोचते हैं बस अब नहीं होगा मेरे से। फिर हम वहीं हार मान जाते हैं और हार ही हमारी असफलता का कारण बनता है। तो नमस्कार हमारे प्यारे दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे और अभी तक आप लोगों का प्यार मिलता रहा है। आशा करती हूँ आगे भी मिलता रहेगा। इसके लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन। तो आज की कहानी है मेरी आखिरी प्रहार और जीत तुम्हारी। तो अपनी कहानी शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि क्या शायद आपके साथ भी ऐसा होता है। अच्छा, कई बार आप देखते होंगे, कई लेडीज होंगी जो किचन की बॉटल्स या डब्बा कई बार कोशिश करती हैं, वो गलती से ऐसा कस जाता है, ऐसा लग जाता है, जो हम कई बार खोलने की कोशिश करते हैं बट वो खुलता नहीं है। अब पानी का बॉटल ही ले लीजिए, कई बार होता है ये इतना टाइट बंद हो जाता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं पर ये नहीं खुलता है। तब हम क्या करते हैं, किसी और को आवाज़ लगाते हैं। हालांकि हम बहुत बार कोशिश करते हैं लेकिन ये नहीं खुल रहा है। तब आवाज़ लगाते हैं किसी और की, वो भी मेहनत करता है, फिर वो किसी और को दे देता है और तब वो ढक्कन आसानी से खुल जाता है। तो क्रेडिट कौन ले जाता है? वो तीसरा आदमी, ना तो पहला ना ही दूसरा। शायद पहले से भी खुल सकता था अगर थोड़ा सा मेहनत और किए होते तो, पर क्रेडिट किसे मिल गया? तीसरे को। तो वही हमारे साथ भी होता है। हम सफलता के लिए कठिन परिश्रम तो कर रहे होते हैं, पर जब वो सफलता मिलने ही वाली होती है, आखिरी दम पे हमने उसे छोड़ दिया। शायद एक आखिरी प्रहार करते तो शायद जीत हमारी होती, लेकिन हम ऐसा सोच नहीं पाते, हम बिल्कुल थक जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे ही है। कहानी एक राजा की है, पुराने ज़माने की कहानी है कि एक राजा ये घोषणा करता है कि हमें अपने शहर में, अपने राज्य में एक अच्छी मंदिर बनवानी है और मंदिर के लिए मूर्तियाँ बनवानी है। तो एक कुशल कारीगर को बुलाया जाए और उसे आदेश दिया जाए कि मंदिर के लिए अच्छी अच्छी भगवान की मूर्तियाँ बनाई जाए। तो एक कारीगर को बुलाया जाता है, वो हाथ से ही मूर्तियाँ बनानी थी। छेनी हथौड़ी पुराने ज़माने में वही चलती थी। फिर उस छेनी हथौड़ी से काम करना शुरू करता है। वो लगातार महीनों तक वो पत्थर पे वार करता रहता है, बट वो पत्थर टूटता नहीं है, महीनों लगा रहता है। आखिरकार वो हार जाता है, थक जाता है। फिर राजा से कहता है, महाराज ये पत्थर मूर्तियों के लायक नहीं है, ये नहीं टूट रहा है, हमने काफ़ी मेहनत किया बट ये टूट नहीं रहा है, ये मेरे बस का नहीं। तो राजा बोलता है ठीक है, और आदेश देता है अपनी मंत्रियों को कि जाओ शहर से दूसरे कारीगर को पकड़ के ले आओ। तो उनके सैनिक जो है जाते हैं शहर और दूसरे कारीगर को पकड़ के ले आते हैं। दूसरा कारीगर जैसे ही आता है और बस एक प्रहार करता है उस पत्थर पर और पत्थर टूट जाता है। तो वहाँ पे जो पहला कारीगर खड़ा था, राजा और अन्य लोग थे, वो देखने लगते हैं और देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक प्रहार से ही ये पत्थर टूट गया। इससे पहले वाले कारीगर महीनों से मेहनत कर रहा था। तब राजा उसे बोलते हैं
पहले वाले कारीगर को कि ये बेटा तुम्हारा ही मेहनत था, शायद तुमने थोड़ा सा और मेहनत किया होता, एक आखिरी प्रहार और जीत तुम्हारी होती। पर तुम वहीं चूक गए और हार मान लिए। आज जो इनाम ये कारीगर को मिल रहा है वो शायद तुम्हारा होता, इसके असली हकदार तुम ही होते, पर तुमने पहले ही हार मान लिया, जिसकी वजह से ना तो तुम एक कुशल कारीगर बन गए पाए और ना ही वो इनाम जीत पाए। तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिल गया। तो ये कहानी छोटी सी है, पर ये सिखाती है कि हमारी जो मेहनत है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती जब तक हम हार नहीं मानते। और जब हार मान लेते हैं वही हम असफल हो जाते हैं। और जब हम लगातार प्रयत्न करते रहते हैं, हार नहीं मानते, तब तक सफलता का दरवाज़ा हमारे लिए शायद खुल सकता है। तो कहानी बहुत छोटी है, पर इसकी रहस्य बहुत बड़े हैं कि हमें आखिरी प्रहार जरूर करनी चाहिए। जब ऐसा लगे कि हम थक रहे हैं, अब हमसे नहीं होगा, तब एक बार कोशिश, एक आखिरी कोशिश जरूर करके देखें, तो शायद सफलता आपके हाथ में होगी। ये थी हमारी छोटी सी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।